हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आपके लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। अगर आप इसे ध्यान से देखते हैं, स्किप नहीं करते हैं, पूरा वीडियो देखते हैं, तो आपके जो हिंदी का पेपर 19 फरवरी 2026 को कक्षा 10th का जो हिंदी का पेपर होने वाला है, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। मैं आपके लिए बहुत मेहनत के साथ में लाया हूँ, तो ज़रूर देखना है। आपको ये वीडियो इसलिए देखना है क्योंकि आपका पेपर बहुत शानदार हो, बहुत अच्छा हो, इसलिए आपको ये वीडियो ज़रूर देखना है। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पहला देखो, क्षितिज आपकी जो बुक है उससे पहला क्वेश्चन है, आखिर क्यों कविता का मुख्य विषय क्या है? तो बच्चों, इसमें है जीवन की पीड़ा और प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, नजरों से गिरा इंसान पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है? दिखावे की निंदा। अगला है, थर्ड क्वेश्चन है, हमारा संविधान पाठ में किस मूल्य पर सबसे अधिक बल दिया गया है? तो बच्चों, इसमें सबसे पहला है, इसमें आएगा बी क्वेश्चन का आंसर, यानी कि बी पॉइंट आंसर है समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सादगी और श्रेष्ठता पाठ का केंद्रीय भाव क्या है? तो बच्चों, इसका है सादगी। अगला है, यादों की बारात पाठ का मुख्य भाव क्या है? इसमें है स्मृतियों का महत्व। स्मृति यानी कि पुरानी यादें। अगला है, कृति का भाग से जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है, वो उसको आपको ध्यान से देखना है। इसमें छठा क्वेश्चन है, दीवारों के भी कान होते हैं नाटक का प्रमुख संदेश क्या है? तो मानवीय संदेश संवेदना। अगला है, सातवां क्वेश्चन है, परीक्षा के पेड़ कविता किस शैली में लिखी गई है? तो बच्चों, लिखी गई है व्यंग्यात्मक शैली में। अगला है आठवां क्वेश्चन है, मेरा बचपन पाठ किस विषय से संबंधित है? तो बच्चों, यह है बचपन की यादें। अगला है, मौन की आवाज पाठ का मुख्य भाव क्या है? तो बच्चों, है मौन की अभिव्यक्ति। अगला है, तनका तनका कविता से क्या सीख मिलती है? तो बच्चों, इससे मिलती है गलतियों से सीख लेना। ठीक है, इस प्रकार से ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला है आपका रिक्त स्थान वाला, जो ब्लैंक वाला था, उसमें है नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक सॉरी बाल गोविंद भगत पाठ के रचनाकार कौन है? लखनवी अंदाज के लेखक। इस प्रकार से बच्चों, ये आपके खालिस्तान वाले जो क्वेश्चंस है, इनका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन इस प्रकार से आएंगे, आपकी खालिस्तान आएगा, ब्लैंक आएगा, उसको आपको बनना है। तो बच्चों, इसमें पहला है, नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक है स्वयं प्रकाश। ठीक है, अगला है, बाल गोविंद भगत पाठ के रचनाकार है राम वृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, अगला है, लखनवी अंदाज के लेखक है यशपाल। इसके बाद में है, मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ में महात्मा गांधी के व्यक्तित्व का वर्णन किया गया है। तो इसमें खालिस्तान था महात्मा गांधी के व्यक्तित्व। अगला है, एक कहानी, यह भी पाठ की लेखिका कौन है? मनु भंडारी। अगला है, पद्य खंड के उत्तर है, देखो, साखी के कवि साखी के कवि कबीरदास जी है। ठीक है, इसके बाद में है, शबद के रचयिता कौन है? कबीरदास जी। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के कवि तुलसीदास जी है। आत्मकथ्य कविता के कवि जयशंकर प्रसाद जी है। ये बच्चों, इसको ध्यान से पढ़ लेना, ध्यान से देख लो। आप एक बार देखते ही आपको याद हो जाएगा। पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके 100% आपके एग्जाम में जरूर आएगा। अगला है, इसमें उत्साह कविता के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर है। अगला है, कन्यादान कविता के कवि कौन है? नागार्जुन। ठीक है, व्याकरण के देख लेते हैं। उसके बाद में व्याकरण भी इंपॉर्टेंट है, जो ग्रामर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। हम आपके लिए आगे से आगे जितने पेपर होंगे वो सारे के सारे हम आपके लिए लाएंगे। तो आपका एक लाइक सब्सक्राइब बहुत जरूरी है हमारे लिए। ये हमें मोटिवेशन देता है, जिससे हम आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियोस ला सके। तो बच्चों, इसमें देख ले, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। तो संज्ञा के भेद होते हैं 5। सुंदर शब्द गुणात्मक गुणवाचक विशेषण है। अगला है, क्रिया के 2 भेद होते हैं। ठीक है, उसके बाद में, राम स्कूल जाता है वाक्य में राम कर्ता कारक है। ठीक है, कौन सा कारक है? राम कर्ता कारक है। जो मेहनत करता है वही सफल होता है, ये कौन सा वाक्य है? ये है मिश्र वाक्य। धीरे धीरे शब्द धीरे धीरे शब्द किसका उदाहरण है? द्वंद्व समास का। ठीक है बच्चों, अगला है, विद्यालय शब्द में कौन सा उपसर्ग है? इसमें है वी उपसर्ग। ठीक है, अगला है, पुस्तकालय शब्द में
आले, आले क्या है? प्रत्यय है। इस प्रकार से ये खालिस्तान आएंगे बच्चों, और आपको विशेष ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। अगला आएगा अपठित गद्यांश। लेखक के अनुसार सफलता का मूल मंत्र क्या है? परिश्रम। जीवन में अनुशासन का महत्व रीढ़ के समान होता है। ठीक है, ये खालिस्तान आएगा, जैसे महत्व होता है रीढ़ के समान। अगला है क्षितिज भाग 2। महत्वपूर्ण प्रश्न कौन से हैं? में क्षितिज जो बुक है उसमें आखिर क्यों कविता का मुख्य भाव लिखिए। तो देखो बच्चों, हम लिखेंगे कविता में जीवन की असमानता, क्लेश क्लेश एवं पीड़ा पर प्रश्न उठाए गए हैं। ये मनुष्य की व्यथा व्यथा और समाज के प्रति सवाल है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में जरूर आएगा। अगला है यादों की बारात कहानी का संदेश बताइए। तो इसका है, यह कहानी मानवीय संवेदनाओं और यादों की अहमियत बताती है। यादें जीवन के अमूल्य धरोहर है। ठीक है, इस प्रकार से बच्चों ये क्वेश्चन आपके नेक्स्ट आता है, इसमें स्किप नहीं करना, ध्यान से देखना है, एक बार देखते ही याद हो जाएगा, विशेष ध्यान से देखना बिल्कुल। अगला है हमारा संविधान से दो मुख्य विचार लिखिए। तो संविधान सभी को समान अधिकार देता है, यह नागरिकों की बुनियादी स्वतंत्रता प्रदान करता है। ठीक है, ये दो विचार है। अगला है नजरों से गिरा इंसान निबंध का सार क्या है भाई? इसमें है, यह निबंध दिखावट और लोगों की तुच्छ सोच का उल्हाना देता है कि कैसे बाहरी रूप से आंकड़े आंकने में सत्य का अपमान होता है। अगला है सादगी और श्रेष्ठता का मुख्य विचार लिखिए। तो सादगी और विनम्रता से श्रेष्ठता होती है, और भौतिक दिखावे से नहीं। अगला है कृतिका भाग 2। महत्वपूर्ण प्रश्न कौन से हैं इसके? दीवारों के भी कान होते हैं, नाटक का मुख्य संदेश लिखिए। तो बच्चों इसका संदेश लिखेंगे, इस नाटक से समाज में दूसरों की तकलीफ समझने, सहानुभूति रखने और मानवता के मूल्यों का सम्मान करने का संदेश मिलता है। तो बच्चों इसको ध्यान से आप देखते रहिए, आपके एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट है, जरूर आएगा आपके हिंदी के पेपर में। अगला है परीक्षा के पेड़ कविता की व्यंग्यात्मक शैली का कारण बताइए। तो बच्चों इसका है, कविता परीक्षा की चिंता को हास्य व्यंग के रूप में प्रस्तुत करती है, ताकि भय समाप्त होकर सकारात्मक सोच आ जाए। अगला है 8वां प्रश्न है, मेरा बचपन पाठ का संक्षिप्त भाव क्या है? बचपन की सरलता, खेल खिलौनों की यादें और सपनों की मुस्कान का वर्णन इसमें किया गया है। अगला है तनका तंका कविता की सीख बताइए। तो इसकी सीख है बच्चों, इसकी सीख क्या है देख लेते हैं। त्रुटियों को सीख की तरह स्वीकार कर नए प्रयत्न प्रयत्न करना चाहिए। अगला है 10वां है, मौन की आवाज का विचार लिखिए। मौन में भी गहरी अनुभूतियां और संदेश छुपे होते हैं, शब्द ही सब कुछ नहीं कहते। अगला है व्याकरण से संबंधित संधि क्या है, उदाहरण समेत बताइए। दो शब्दों के मेल को संधि कहते हैं, बिल्कुल इजी में। अगला है राम ईश्वर, राम प्लस ईश्वर यानी कि राम धन ईश्वर बराबर रामेश्वर। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला है समास क्या है, उदाहरण दीजिए। दो या अधिक शब्दों को मिलाकर नया शब्द बनता है, उसको समास कहते हैं। जैसे सिंह प्लस द्वार, सिंह धन द्वार, इसको कहते हैं सिंह द्वार। अगला है अलंकार किसे कहते हैं? कविता में सौंदर्य वृद्धि के लिए प्रयुक्त विशेष शब्दों को अलंकार कहते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, इसमें पर्यायवाची शब्द लिखिए सूर्य का। सूर्य का होगा भानु और आदित्य। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक करना, और हमें कमेंट भी जरूर कीजिए। आप अपने दोस्तों अपने मित्रों को भी बताइए। अगला है वीडियो शेयर कीजिए। अगला है इसमें विलोम शब्द लिखिए, शांत का लिखेंगे अशांत। अगला है आखिर क्यों कविता का विस्तार से भावार्थ लिखिए। तो बच्चों इसमें देख लेते हैं, यह कविता जीवन की कठिनाइयों, असमानता और मनुष्य की पीड़ा को उद्घाटित करती है। कवि का प्रश्न असंतोष क्लेश से उत्पन्न होता है, जो जीवन के विरोधाभासों को उजागर करता है। बच्चों देखो, इसमें वर्तनी की बिल्कुल शुद्धता ध्यान में रखनी है। हिंदी के पेपर में क्या है ना, आपको वर्तनी को बिल्कुल ध्यान से लिखना है। अपने मन में जोर से उच्चारण करके, मन में जोर से उच्चारित करके उस शब्द को आप जैसे बोलते हो वैसे ही आपको लिखना है। और मात्राओं की, इनकी विशेष ध्यान रखना है आपको, हिंदी में जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। दीवारों के भी कान होते हैं, नाटक का विश्लेषण कीजिए। अगला उत्तर है इसमें, यह नाटक मानवीय संवेदना, भावनाओं और अनसुनी पीड़ा को दिखाता है। यह बताता है कि बाहर से शांत दिखने वाली चीजें भी भीतर से संवेदनशील होती है, जैसे दीवारों के कान।
अगला क्वेश्चन है बच्चों इसमें, हमारा संविधान पाठ के आधार पर संविधान के मूल सिद्धांत लिखिए। तो इसमें मूल सिद्धांत है, भारतीय संविधान लोकतंत्र, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के सिद्धांत पर आधारित है। सभी नागरिकों को समान अधिकार और न्याय सुनिश्चित करता है। तो बच्चों संविधान पढ़ना बहुत जरूरी है। संविधान इस प्रकार से हमारे सारे के सारे अधिकारों की रक्षा करता है। अगला है, स्वातंत्र्य और दायित्व पर निबंध लिखिए। ठीक है, तो स्वतंत्रता जीवन में मूल अधिकार है। अपने विचार, कर्म और भाषा चुनने की आजादी, पर यह दायित्व भी लाती है, यानी कि हमारा कर्तव्य बनता है। अगर हम अधिकारों का यूज करते हैं तो हमें अपने कर्तव्य भी समझने चाहिए, क्योंकि दोनों एक दूसरों के पूर्वक पूरक होते हैं। अनुशासन, नैतिकता और समाज सेवा, राष्ट्र की उन्नति तभी संभव होती है जब नागरिक अधिकारों के साथ दायित्व भी निभाए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण पर निबंध लिखिए। तो मानव पर्यावरण, देखो इसमें पर्यावरण मानव जीवन का आधार है। हवा, पानी, पेड़ पौधे, प्रदूषण, जंगलों की कटाई और अपशिष्ट के कारण जीवन प्रभावित हो रहा है। हमें वृक्षारोपण, जल संरक्षण, कूड़ा प्रबंधन और स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग से पर्यावरण को बचाना चाहिए। ठीक है, अगला है अपठित गद्यांश। देखो आपके इंग्लिश के पेपर में भी अनसीन पैसेज आए थे और उसमें भी लाइन मिला के उत्तर लिखना था, और इसी में भी हम लाइन मिला के उत्तर लिख देंगे बिल्कुल आसान से, बिल्कुल इजी है। तो अपठित गद्यांश कैसे करेंगे आप ध्यान से देखिए इसमें। देखिए अब ध्यान से पढ़ते हैं इसको। आज का युग तकनीक का युग है। मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया ने हमारे जीवन को अत्यंत सरल बना दिया है। शिक्षा, व्यापार, संचार और मनोरंजन, हर क्षेत्र में तकनीक का महत्वपूर्ण योगदान है। विद्यार्थी अब ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से घर बैठे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। किसान आधुनिक उपकरणों से खेती को अधिक लाभकारी बना रहे हैं, किंतु तकनीक का अत्यधिक प्रयोग कई समस्याओं को भी उत्पन्न कर रहा है। लोग आमने सामने बातचीत कम कर रहे हैं, जिससे पारिवारिक संबंधों में दूरी बढ़ रही है। बच्चों में मोबाइल की लत चिंता का विषय बनती जा रही है। इसलिए आवश्यक है कि तकनीक का उपयोग संतुलित और सकारात्मक रूप से किया जाए। यदि हम विवेकपूर्ण ढंग से तकनीक का प्रयोग करें तो हम यह हमारे विकास का सशक्त माध्यम बन सकती है। तो बच्चों इसमें तकनीक के बारे में, इंटरनेट के बारे में बताया गया है कि इंटरनेट से लोगों को कितना फायदा हो रहा है, लेकिन उससे नुकसान भी हो रहा है। लोगों में दूरियां बढ़ रही है, आपसी जो संबंध है, पारिवारिक, सामाजिक और बहुत सारे जो हमारे मेन रिलेशनशिप्स है उसमें बहुत सारी कमियां देखने को मिल रही है। तो इस प्रकार से हमें संतुलित और सही क्षेत्र में इसका उपयोग करना चाहिए। जैसे आप मोबाइल का यूज कर रहे हो वीडियो देखने में, वीडियो क्या देखना है आपको, शिक्षा से रिलेटेड, ठीक है, जिससे आपको नॉलेज मिले, ज्ञान मिले, ऐसे ही वीडियो में देखने चाहिए, जिससे हमारी नॉलेज बढ़े, हमें ज्ञान मिले और हम आगे बढ़े। तो बच्चों जैसे आप ये वीडियो देख रहे हो, इस प्रकार से ये इसका तकनीक का सही उपयोग है। पहला है, तकनीक ने किन किन क्षेत्रों में योगदान दिया है। ठीक है, अब तो बच्चों इसमें तकनीक ने किन किन क्षेत्रों में योगदान दिया है। देखो ये रहा, हर क्षेत्र में तकनीक ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो यहाँ से देखो, विद्यार्थी अब ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से घर बैठे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। किसान आधुनिक, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी यहाँ तक हो जाएगा। देखो पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया है। बिल्कुल लाइन मिला के उत्तर लिखना है, कुछ नहीं करना है, इसमें कॉपी करनी है बस। अगला है, ऑनलाइन शिक्षा का क्या लाभ बताया गया। ऑनलाइन शिक्षा का क्या लाभ बताया गया। देखो बच्चों इसमें ऑनलाइन शिक्षा का क्या लाभ है, तो घर बैठे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं बच्चे। तो दूसरे का ये हो गया। ठीक है, इसी में ये तो ऑनलाइन शिक्षा का लाभ है कि बच्चे घर बैठे ही शिक्षा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अगला है, तकनीक के अत्यधिक उपयोग से क्या समस्या उत्पन्न हो रही है। तो बच्चों हमने पढ़ा था इसमें समस्याएं क्या उत्पन्न हो रही है। देखो लोग आमने सामने बातचीत कम कर रहे हैं, जिससे पारिवारिक संबंधों में दूरी बढ़ रही है। बच्चों में मोबाइल की लत चिंता का विषय बनती जा रही है। इस प्रकार से ये हो जाएगा इसके अंदर। तो बच्चों इसमें ये क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा। इसमें थर्ड का मैंने बताया, जो ये लाइन आपको आसानी से मिल जाएगी इसमें। अगला है, विवेकपूर्ण शब्द का अर्थ लिखिए। विवेकपूर्ण मानी बिल्कुल सोच समझकर किया गया कार्य। ठीक है, तो विवेकपूर्ण का मतलब है सोच समझकर कार्य करना। ठीक है, सोच समझकर। ठीक है, अगला है, गद्यांश का उपयोग शीर्षक क्या है। तो इसका शीर्षक क्या है बच्चों, आज का युग तकनीक का युग। तो हम लिखेंगे आज का युग तकनीक का युग, यानी कि आपके जो गद्यांश आता है उसकी जिस गद्यांश, यानी कि गद्यांश के अंदर जिस चीज पर ज्यादा
फोकस किया जाता है, जोर दिया जाता है, वो इसका शीर्षक होता है। तो आज का युग, तकनीक का युग, तो ये हो जाएगा आपके आंसर। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों इसका आंसर। कौन से का क्वेश्चन का आंसर है ये? पांचवे का आंसर। ठीक है, ये पांचवे का आंसर हो गया इसमें। अगला है औपचारिक पत्र। ठीक है, तो पत्र कौन सा आएगा? जैसे प्रधानाचार्य जी को अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। ठीक है, तो इसमें देखो सबसे पहले किस प्रकार से लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे सेवा में, सबसे ऊपर लिख देंगे प्रार्थना पत्र सेवा में प्रधानाचार्य महोदय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जो भी आपका शहर है, गांव है, उसके बारे में आप लिख सकते हो। ठीक है, और इसे भी लिख देंगे 3 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र सभी ने महोदय सभी ने निवेदन है कि मुझे पारिवारिक कारणों से 10 से 12 फरवरी तक विद्यालय आना संभव नहीं होगा, अतः कृपया मुझे 3 दिन का अवकाश देने की कृपा करें। तो इस प्रकार से अलग कारण भी लिख सकते हो, मेरे घर पे जरूरी काम है, या बड़ी बहन की शादी है। ठीक है, उसमें बहुत व्यस्त हूँ, इसलिए मैं आने में असमर्थ हूँ। इस प्रकार की आप कोई भी कारण हो छुट्टी के लिए बीमार भी हो सकते हो ना, तो बहुत सारे कारण हैं वो आप आसानी से लिख सकते हो। धन्यवाद, बहुदीय और कक्षा। बहुदीय में अपना नाम लिख देंगे नीचे, और उसके बाद में कक्षा 10। उसके अलावा है फीस माफी प्रार्थना पत्र। अब देखो फीस माफ का कैसे लिखेंगे? वही सेवा में प्रधानाचार्य महोदय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अजमेर, जो भी आपका शहर वो लिख देंगे। फीस माफी हेतु आवेदन प्रार्थना पत्र। और इसमें देखो नॉर्मल छोटा सा बताया है इसमें, मैं कक्षा 10 का विद्यार्थी हूँ, मेरे पिता की आय कम होने के कारण फीस जमा कराना संभव नहीं है, अतः कृपया मेरी फीस माफ करने की कृपा करें। तो बच्चों बिल्कुल शॉर्ट रूप में हमने बताया, तो इसमें आप डाल सकते हो कि मेरे पिताजी गरीब किसान हैं, और मेरे परिवार के अंदर 8 सदस्य है, या 10 है, या 6 है। ठीक है, इस प्रकार से आप डाल सकते हो। कारण लिखना पड़ेगा हमें। ठीक है, कारण तो लिखना पड़ेगा भाई, कारण फीस माफ क्यों करनी है आपकी। उसके अलावा आप ये भी लिख सकते हो कि मैं अच्छा खिलाड़ी हूँ, क्रिकेट फुटबॉल किसी का भी, और मैंने पिछली कक्षाओं में भी अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, ये लाइन आप जरूर लिखें। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ये तो था, वो तो पहला क्या था? औपचारिक पत्र। अब है अनौपचारिक पत्र। देखो औपचारिक पत्र जो फॉर्मल लेटर होता है, जिसको हम इंग्लिश में फॉर्मल लेटर कहते हैं, वो क्या होता है? औपचारिक यानी कि ऑफिस कार्यालय को लिखे जाने वाले पत्र। अनौपचारिक होते हैं जो इनफॉर्मल लेटर होते हैं, वो अपने सगे संबंधियों, अपने मित्रों को लिखा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोनों में अंतर है, ये ध्यान रखना आप ना। अगला है मित्र को परीक्षा तैयारी के बारे में पत्र लिखिए। तो देखो क्या कैसे लिखेंगे? प्रिय मित्र, सबसे ऊपर हम लिख देंगे अपना पता। ठीक है, दिनांक लिख देंगे और पता लिख देंगे। उसके बाद में प्रिय मित्र और मित्र का नाम। ठीक है, पिताजी को लिखेंगे तो प्रिय पिताजी। ठीक है, नाम नहीं लिखेंगे उनका, बड़ों का नाम नहीं लिखते, अपने बराबर अपने मित्रों का नाम लिखेंगे। प्रेम नमस्कार, मैं यहाँ पर राजी खुशी हूँ, यानी कुशल हूँ, और आशा करता हूँ ईश्वर से कि आप भी राजी खुशी में होंगे। मैं रोज समय सारणी बनाकर पढ़ाई कर रहा हूँ, तुम भी नियमित अध्ययन करो। ठीक है, इस प्रकार से ये जो मेन लाइन है ये मैंने लिख दी है। ठीक है, इसके बाद में आप ये लिख सकते हो आपके माता पिता को मेरा चरण स्पर्श, छोटे बच्चों को प्यार, आपका प्रिय मित्र, जो भी नाम है वो आप यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आप नॉर्मली सोचते हो अपने माइंड के अंदर, अपने दिमाग में सोचते हो, उस प्रकार से आसानी से हिंदी में आसानी से लिख सकते हो। ठीक है, जैसे निबंध देख लेते हैं हम। विद्यार्थी जीवन का महत्व। तो विद्यार्थी जीवन का महत्व बहुत इंपॉर्टेंट निबंध है, हम आपके लिए लाए हैं, और ये एग्जाम में जरूर आएगा आपके। विद्यार्थी, देखो हम कैसे लिखेंगे? विद्यार्थी जीवन मनुष्य के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और सुनहरा समय होता है। बिल्कुल सही बात है, यही वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है और अपने भविष्य की नींव मजबूत करता है। विद्यार्थी जीवन में सीखी गई पूरी बातें पूरे जीवन में काम आती हैं। इस काल में छात्र अनुशासन, परिश्रम और समय का महत्व सीखते हैं। नियमित अध्ययन, अच्छे संस्कार और सही मार्गदर्शन से विद्यार्थी सफल नागरिक बनता है। विद्यार्थी जीवन में मित्रता, खेलकूद और नैतिक शिक्षा भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला है इसमें, यदि विद्यार्थी समय का सदुपयोग करे तो वह अपने जीवन में लक्ष्य की ऊंचे लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। आलस्य और समय की बर्बादी से बचना चाहिए। मेहनत और लगन ही सफलता की कुंजी है। अगला है, अंत में कहा जा सकता है कि विद्यार्थी जीवन भविष्य निर्माण की आधारशिला है, इसलिए प्रत्येक छात्र को अपने विद्यार्थी जीवन का सही उपयोग करना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही बात बताई गई है बच्चों। शॉर्ट एवं सटीक शब्दों में ये छोटा सा निबंध आपको बताया गया। अगर आप इतना छोटा सा और बिल्कुल सटीक शब्दों में लिखते हो तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। अगला है
इसमें क्या है, इसमें उक्ति लिखेंगे, मेन जो इसका सार है, आज का विद्यार्थी कल का निर्माता है। बिल्कुल सही बात है। अगला है स्वच्छ भारत अभियान, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। स्वच्छ भारत अभियान पे भी एक निबंध आ सकता है, आपके एग्जाम में जरूर आएगा ये। स्वच्छता हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। स्वच्छ वातावरण में रहने से हम स्वस्थ और प्रसन्न रहते हैं। इसी उद्देश्य से भारत सरकार ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी। इस अभियान का शुभारंभ श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने किया था। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य देश को स्वच्छ और सुंदर बनाना है। इसके अंतर्गत सड़कों, गलियों, गांवों और शहरों की सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाता है। लोगों को शौचालय बनाने और खुले में शौच न करने के लिए जागरूक किया जाता है। विद्यालयों में भी बच्चों को स्वच्छता का महत्व सिखाया जाता है। बिल्कुल सही बात है। बच्चों, छोटे बच्चे जो सीखेंगे वो आगे जाके वो औरों को भी सिखाएंगे और अपने जीवन में लागू करेंगे, उससे प्रेरणा लेंगे। अगला है स्वच्छ भारत अभियान ने लोगों में सफाई के प्रति जागरूकता बढ़ाई है। अब लोग अपने आसपास सफाई रखने का प्रयास करते हैं। हमें भी कचरा इधर-उधर नहीं फेंकना चाहिए और दूसरों को भी स्वच्छता के लिए प्रेरित करना चाहिए। अंत में ये कहा जा सकता है कि स्वच्छ भारत अभियान देश को स्वच्छ, स्वस्थ, सुंदर और विकसित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और इसका नारा क्या है? स्वच्छता ही सेवा है। ठीक है, इस प्रकार से आप लिखोगे, बिल्कुल सटीक उत्तर होगा और आप आसानी से अच्छे नंबर प्राप्त कर पाओगे। वीडियो अच्छा लगे तो बच्चों इसको सब्सक्राइब जरूर कर देना हमारे चैनल को। तो बच्चों ये इस प्रकार का हमने बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट में आपको क्वेश्चंस आंसर बताए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों हमने ये जो आपको पेपर बताया है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर देखना चाहिए, औरों को भी बताना चाहिए, क्योंकि इनमें से आपके 100% क्वेश्चंस आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और सब्सक्राइब जरूर कर देना हमारे चैनल को। हम आगे फिर आपके लिए और आपके जो पेपर है नेक्स्ट उसके लिए पेपर लाएंगे। हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।